जी। अनुज, मैं जानना चाह रहा था इंडिगो, क्योंकि अभी जब मैं हेडलाइंस पढ़ रहा था अनुज, इतनी बड़ी राहत देने के बावजूद आज भी 450 फ्लाइट्स का कैंसिल होना मुझे याद है अच्छी तरीके से। हालांकि मैं नहीं था प्रोग्राम में, लेकिन हमेशा अपडेट्स आ रहे थे। आपने सचेत किया था कि आई थिंक अब हमारा व्यू यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है, प्लीज़ गेट आउट। और जिस प्रकार का प्राइस डैमेज अनुज, और आज भी 450 फ्लाइट का कैंसिल होना, 6 बजे की डेडलाइन है, क्लैरिफिकेशन देना है इंडिगो को। आज क्या लग रहा है आज इंडिगो? देखिए वीरू, मैं एक चीज़ पहले यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इंडिगो को जो राहत दी जा रही है ना, वो ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक होता है ना, पहले क्राइसिस संभालना है, उसके बाद डील करेंगे। और पहले क्राइसिस संभालना है, पहले फ्लाइटें उड़ें, एक बार नॉर्मलसी आए, क्योंकि देश में अब एक ही एयरलाइन रह गई है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। मतलब एक एयर इंडिया भी है, बट ठीक है, वो मतलब 2 ही एयरलाइन रह गई चलिए, लेकिन इसके पास सिर्फ 70% का मार्केट शेयर है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से बहुत सिंपल है कि बॉस पहले ठीक करो सब कुछ, उसके बाद इसको सॉर्ट आउट करेंगे। अब उसमें बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं। एक हमारी एक रिपोर्ट कह रही थी कि शायद बोर्ड में बदलाव हो, एक रिपोर्ट कह रही थी कि सीईओ को सैक किया जाएगा। अब ये सब कंजेक्चर है, ये सब स्पेकुलेशन है, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो रीज़न हमने पिछले थर्सडे को लिया था, जो 3 दिन से लगातार, जैसा आपने बोला आप चैनल पे नहीं थे, लेकिन मैंने सबसे पहले थर्सडे को अपना व्यू इस पर पॉजिटिव से नेगेटिव किया था, और ये भी बात की थी कि अब यहाँ से इसमें बड़ी करेक्शन होगी और अगले 2-3 क्वार्टर इसके लिए ख़राब रह सकते हैं। तो वो व्यू अब प्ले आउट हो रहा है क्लियरली। और ये जब मोनोपोली वाले बिजनेस होते हैं उसमें क्योंकि हम ज़्यादातर स्टॉक की बात करेंगे, मोनोपोली वाले बिजनेस में ये होता है। और आज सुबह जो मैं बात कह रहा था ना, अगर हम एक डेवलप्ड देश बनने का सपना देखते हैं तो उसमें फिर ये सब नहीं हो सकता। फिर कि मतलब आप लोगों को अपनी शादी तक ना जा पाए, कोई अपना कॉफ़ी ना लेके जा पाए, कोई मतलब ये नहीं हो सकता फिर। तो इसका एंड आई एम श्योर कि सरकार समझती है इस बात को, इसके लिए इसको लेकर काफ़ी कदम उठाए जाएंगे, और आई एम श्योर कि काफ़ी स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाएंगे जो भी है। लेकिन अब इंडिगो को वो वैल्यूएशन नहीं मिलेगी जो इंडिगो को मिलती थी। तो इसके लिए इंडिगो के ऑल टाइम हाई को अभी आप कुछ समय के लिए भूल जाएं। और मुझे तो लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक और डी रेट होगा, और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अगर यहाँ से ये स्टॉक आपको और 15 से 20% भी यहाँ से करेक्ट हो जाए। तो ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, लेकिन यहाँ से और 15 से 20% करेक्ट हो जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। महंगा स्टॉक था, वैसे ही एक ट्रिगर चाहिए था। और एक चीज़ जो मैं लगातार कह रहा था, इंडिगो एक ऐसी एयरलाइंस है जो हर कोई ट्रैवल करता है, लेकिन हर कोई ट्रैवल करने, मतलब अगर दिल से पूछे तो कोई ट्रैवल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एयरलाइन इस तरीके की है। लेकिन आपको पता है कि टाइम पे एक यही एयरलाइन मुझे पहुंचाएगी, तो आपको करना पड़ता है ट्रैवल। तो इसके लिए आप मतलब इनकी प्लेन में कभी भी बैठे हों तो ये इनका स्टाफ आपसे हंस के बात करने को तैयार नहीं है। उनको ऐसा लगा, आप उनसे कुछ अगर पूछ लो तो उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर दिया उनके अगेंस्ट। तो अब ऑब्वियसली ओवरवर्क स्टाफ है तो वैसे ही करेगा, उसमें उनकी गलती नहीं है। और बल्कि एक्चुअली देखा जाए तो वो तो जो अपनी तरफ से जितना कर ही रहे हैं। इसमें तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की बनती है, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी बोर्ड की बनती है। बोर्ड में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो मतलब एक तरीके से पराकाष्ठा हैं एक इंटेग्रिटी की और इन सब चीज़ों की। उनको आकर जवाब देने की ज़रूरत है, उनसे पूछताछ करने की ज़रूरत है कि भाई ये हुआ क्या, और एक एग्जाम्पल सेट करने की ज़रूरत है यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन में। ये मेरा मानना होगा स्टॉक पर, अब इंडिगो पर। देखिए, प्योरली वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पे तो शायद हिस्टोरिकल नंबर्स के कंपैरिजन में आप देखें तो अब उतना महंगा नहीं लगेगा। जो बीच में प्राइसेस थे वो थोड़े ज्यादा ही प्राइसिंग कर रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से आपने ब्यूटीफुली सम अप ऑलरेडी कर दिया है कि वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट था और उसमें ऐसी नेगेटिव न्यूज की जगह नहीं रहती है। सर्टेनली जो पैसेंजर्स ने फेस किया है, मेरे हिसाब से वो किसी भी सर्विस इंडस्ट्री वाले किसी भी कस्टमर ओरिएंटेड बिजनेस के लिए बहुत ही नेगेटिव है, और टोटल मिस प्लानिंग या अनप्लान्ड वे में काम करने का एक क्लियर कट एग्जांपल है। तो वो बहुत बड़ा नेगेटिव है। अब अगर ओवरहैंड ये है कि और कुछ इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री की तरफ से आ सकता है, तो मुझे लगता है वो और नेगेटिव हो सकता है इनके लिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन से, और मैं पहले से भी नेगेटिव रहा हूँ। मेरा एक और पॉइंट है कि ये जो प्रीमियम सर्विसेज की तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है बहुत कम एयरलाइंस है ग्लोबली जो प्रीमियम वाले साइड पे रह के बहुत प्रॉफिटेबल रही है। इंडिगो की एडवांटेज रही है बजट एयरलाइंस। तो मुझे लगता है वो भी आपके नंबर्स को फ्यूचर में इम्पैक्ट कर सकती है। तो फिलहाल मेरे हिसाब से अवॉइड कीजिए। अगर आप डेयर डेविल काइंड ऑफ इन्वेस्टर है, टोटल कॉन्ट्रा व्यू लेके आप रिस्क लेना ही चाहते हैं,
उनके लिए ठीक है, बट बाकी लोगों को अभी वेट करना चाहिए जब तक क्लैरिटी इमर्ज ना हो। और प्लस मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए जो इनके सबसे बड़ा ट्रिगर था कि बजट एयरलाइंस पे होना और उसकी वजह से रिटर्न रेशियोज वगैरह का इम्प्रूव होना, उससे कंपनी दूसरे एरिया में ऑसिलेट कर रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न रेशियोज वगैरह में जो जनरल एक्सपेक्टेशन है मार्केट के इंडिको से वो मीट नहीं हो, तो वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे लगता है अनलेस एंड अनटिल आप डेयर डेविल इन्वेस्टर है, एक बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहते हैं, वो ठीक है, बट फिलहाल मुझे नहीं लगता कि एज एन इन्वेस्टमेंट जो थीसिस पे अभी तक चल रहा था वो थीसिस चेंज हो रही है। तो मैं 1-2 साल वेट करके देखना चाहूंगा कि इम्पैक्ट क्या होता है। बिल्कुल, तो अभी फ़िलहाल दिक्कतें नज़र आ रही हैं और 1-2 साल वेट करेंगे, फिर कोई व्यू इंडिगो पर शरद जी का बनेगा। लेकिन अगर आप डेयर डेविल एटीट्यूड के हैं तो फिर कंसिडर कर सकते हैं।